You're a superhero. इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो जब कोई पदार्थ क्रिया करता है या उसे गर्म करते हैं तो उससे नए उत्पाद बनते हैं, तो उससे हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने की विधि जिस तरह लिखेंगे वो रासायनिक समीकरण होता है। जैसे हमने कहा थोड़ी देर को कि मान लो दो पदार्थ हमने लिया, एक कार्बन लिया और ऑक्सीजन ली और इसे मिलाया, हमने छोड़ गया CO2 तो इसमें CO2 बना। और हमने कहा ये C और O2 ये अभिकारक है, इनको अभिकारक कहते हैं। जो क्रियाकारी पदार्थ हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। और जो क्रिया करने के उपरांत एक नया पदार्थ बना उसे हम उत्पाद कहते हैं, ये हम इतना जानते हैं। तो बताया रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक है और जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। और इसको लिखने की विधि क्या है, कैसे लिखें, ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसको हम बताया ये रासायनिक समीकरण है। अब इसमें आता है रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनके प्रकार हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रकार की है रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले एक आता है नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रियाएं कौन सी होती है? संयोजन अभिक्रिया पता है, ऐसी अभिक्रिया, ठीक है ना, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, उन्हें हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। मतलब दो पदार्थ मिलेंगे और एक नया पदार्थ बनाएंगे। तो इसको हम कैसे डिफाइन करें? जब दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने कहा मैं को पढ़ा होगा A + B और C। हमने कहा दो पदार्थ अलग अलग हैं और मिलकर के एक नया पदार्थ बन गया A + B = C। तो हमने कहा C बना, C अलग है, ये अलग है, ये अलग है, दो पदार्थ मिले बन गया C। घर तो पढ़ा हमें। अब ऐसे ही हम आगे देखते हैं तो अब इसमें आता है C+O2। ये हमने रिएक्शन लिखी। हमने कहा जब कोयले को हवा में जलाते हैं, कोयले का संकेत क्या है? C है। और हवा जिसकी प्रेजेंस में कोयला जलता है वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है। हवा में ऑक्सीजन है जो जलाती है। तो हमने कहा ये बनेगा CO2। C+O2 gives out CO2। हमने कहा जब कोयले को हवा में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब संयोजन, नाम ही लिखा है संयोजन, माने संयोग करें कोयला प्लस ऑक्सीजन। कोयला जलेगा तो ऑक्सीजन, तो दोनों ये मिल रहे हैं। कोयले का संकेत C है और ऑक्सीजन O2 है, सूत्र इसका, और CO2 बन गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बताया। ऐसे ही और भी क्रियाएं हैं, जैसे हमने लिखा S+O2 gives out SO2। हमने कहा ये क्या है? ये गंधक है, सल्फर का जो है सूत्र S गंधक, और हवा में जलेगा ऑक्सीजन में तो SO2 गैस बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इसको हमने कहा ये SO2 गैस। तो दो पदार्थ मिलकर के नया पदार्थ बनता है, तो उसे हमने कहा ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड बन गया और संयोजन अभिक्रिया है। ऐसे आगे देखते हैं Fe+S gives out FeS। कितना सरल है, क्या है? सरल है ना। लोहा प्लस गंधक, लोहे का चूर्ण है और गंधक के साथ मिला के गर्म करेंगे तो FeS बनेगा। ये बनेगा आयरन सल्फाइड। इसको हम कहेंगे ये आयरन सल्फाइड है, आयरन सल्फाइड, ठीक है ना। आयरन सल्फाइड बन गया। तो इसको हमने कहा ये आयरन सल्फाइड है, ये प्राप्त होता है।
ऐसे ही और भी रिएक्शन है, हमने कहा और कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे आगे हम देखते हैं, आगे और रिएक्शन है जैसे हाइड्रोजन प्लस Cl2 H2 प्लस ये हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दोनों मिलेंगे और मिलकर के बनाएंगे 2H2। ठीक है ना। जब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में सहयोग करेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगी और संतुलित करेंगे, या हाइड्रोजन 2 है या क्लोरीन 2 है या 2HCl कर दिया, दोनों ही 2 है। तो ये हमारे लिए हमने कहा ये सभी संयोजन अभिक्रियाएं हैं। कैसी है? संयोजन अभिक्रियाएं। इसमें और इसका हम देखते हैं जैसे और आगे इधर जैसे हमने लिखा N2 प्लस O2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब हमने कहा दोनों मिला दे तो क्या बनेगा? NO। अब हमने संतुलित करेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2N। तो बताया ये नाइट्रस ऑक्साइड ये प्राप्त होता है। तो ये संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। संयोजन क्रियाएं, इन सबको मिला के संयोजन क्रियाएं कहते हैं। और इसमें आगे और देखते हैं, ये जैसे पहली रिएक्शन बताई हमने, दूसरी बताई, तीसरी बताई और चौथी बताई, 5वीं है और हमने कहा 6वीं रिएक्शन जैसे N2 प्लस H2 ये रिएक्शन है, ठीक है। अब हमने कहा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अभिक्रिया करें तो यहाँ अमोनिया गैस बनेगी। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, हमने NH3 लिख दिया। अब बैलेंस करेंगे, ठीक है। बैलेंस कैसे करें? अब इसके बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए हमने देखा यहाँ पर H3 है, यहाँ 2 है और मैथ में हम करते हैं कि जैसे एलसीएम निकालते हैं, 2 माने ये अभाज्य संख्या है, विषम संख्या है, इनका मल्टीप्लाई कितना हुआ? 2 और 3 का कितना हुआ? 6 हुआ, 2 3 6। अब 6 में हम 3 से डिवाइड करें तो जो डिवीजन करेंगे 6 में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 बार गया और 2 हमने लिख दिया, ठीक। ये 2 लिख दिया, समझ में आ गया। फिर उस 6 में 2 का भाग दो, इसका 3 बार गया, 3 यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया हमने। अब ये हमें लिख दिया, 3 साफ दिखाई दे रहा है आपको। तो अब देखते हैं कि 3 दूनी 6H यहाँ पर लिखिए 6 H6 है, बराबर हैं दोनों साइड में, ठीक है, इक्वल है। अब हमने कहा N या 2 है, ये हमारी सही हो। तो हमने कहा 2 पदार्थ मिले और 2 पदार्थ मिलकर के जब एक नया पदार्थ बनाते हैं, तीसरा पदार्थ बनाते हैं, 2 पदार्थ हैं और मिलकर के तीसरा पदार्थ बना दिया। तो हमने कहा ये कौन सी रिएक्शन है? ये संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा, अब इसके बाद आता है वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या है? अगला नंबर हम आपको बताएंगे वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। इसको हटा दें। वियोजन अभिक्रिया, देखिए इसमें से आपके लिए रिएक्शन बोर्ड की परीक्षा मिलेंगे, या तो संतुलित करने को मिलेगी या उनको लिखा होगा क्या होता है जब, जैसे लिखा होता है क्या होता है जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में क्रिया करते हैं। अभी बताया था मैंने उधर कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया गैस बनाते हैं, ठीक है। क्या होता है जब लोहे के चूर्ण को गंधक के साथ मिला के गर्म करते हैं। तो अभी बताया था लोहे के चूर्ण का सूत्र संकेत क्या है? Fe है और गंधक का सूत्र S, दोनों मिला गर्म करेंगे तो FeS बनेगा। तो कहेंगे लोहे का चूर्ण और गंधक जब मिला के गर्म करेंगे तो आयरन सल्फाइड बनता है, ये हमने बताया अभी। अब आगे देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार, एक तो है ऊष्मीय वियोजन, ठीक है ना। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? ऊष्मीय, तो ऊष्मीय वियोजन ये अपघटनीय क्रियाएं होती है। और ऊष्मीय वियोजन कैसी है? अपघटनीय क्रिया है, इनको हम ऊष्मीय अपघटन भी कहते हैं। ऊष्मीय माने ऊष्मा देने से या गर्म करने से,
उनका वियोजन हो जाता है, तो वह उसी वियोजन क्रियाएं कहलाती है। अब इसमें कैसे, हमने कहा जब कोई पदार्थ है गर्म करते हैं, गर्म करने पर वो टूटता है, अपघटित होता है, और एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, तो हमने कहा वह ऊष्मीय अपघटन है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल में बताएंगे, जैसे PbNO3, PbNO3 है, इसका सूत्र ये हो गया लेड नाइट्रेट, क्योंकि लेड का संकेत Pb का जो है 2 होता है, NO3 का जो संयोजकता 1 है, तो लेड की संयोजकता इस पे आ गई और नाइट्रिक संयोजकता इस पे 1 है, 1 लिखा नहीं जाता। फिर इसको हमने कहा हीट करेंगे, गर्म करेंगे, हीट किया, तो गर्म करने पर जब हमने गर्म किया इसको, तो गर्म करने पर क्या मिलेगा हमें, तो हमने कहा हमें मिलेगा PbO, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 और प्लस O2, ये मिलेगा। बताया। अब इसको समृद्ध करेंगे, मैंने बताया 2 या 2 से अधिक भागों में अपघटित होता है या टूटता है, तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अब हमने कहा लेड नाइट्रेट है, अब ये लेड नाइट्रेट है PbNO3, लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया है, और हीट करने पर ये बना लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब संतुलित करके देखें, बैलेंस करें कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो लेड यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, Pb 1 है, इधर भी 1 है, बराबर है, तो ये हमने कहा ये बराबर है। फिर NO3 में देखें, ऑक्सीजन देखें 3 दूनी 6, और यहाँ देखें 2 दूनी 4 और 5, ऑक्सीजन 5 है उधर, और इधर है 6। अब हम बराबर करना चाहते हैं, समान रखना चाहते हैं। दुकान पे जाते कोई सामान लेते हैं, सौदा लेते हैं, तो कहते हैं कि सही बराबर है कि नहीं है, तराजू में है, तोलते हैं, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो इसको भी बराबर हमें करना है कि LHS बराबर है RHS के, RHS बराबर LHS, बराबर है, बराबर है तो सही है, नहीं बराबर तो गलत है। तो लेड हमने देखा, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, हमने कहा देखो 2 2 4 5, अब 5 अगर 5 कैसे करें, यहाँ 3 दूनी 6 हो रहे हैं। ठीक, हमने कहा चलो यहाँ 2 करके देखिए, अब ऑक्सीजन 2 हो गए, ये 2 4 और ये 6। अब यहाँ हमने 6 कर दिया तो ये Pb2 हो गया, 2 हुआ ना, और हमने यहाँ पर यहाँ सिंगल 1 Pb है, यहाँ हम 2 कर दो, Pb हमने 2 कर दिया। हमने कहा देखो Pb2 Pb लिखा, ये भी 2 Pb लिखा, ये भी समान है। अब क्या करें, बोले अब क्या करना हमें, चलिए Pb बराबर कर दिया। अब H, ये N देखिए, N कितना हुआ, ये 2 तो कोष्ठक में 2 का गुणा हो रहा है, 2 है, और 2 का इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 दूनी 4, 4 है हो गया। हमने कहा यहाँ पर N 1 है, तो 4 है, 2 में 4 है। ठीक है, ये 2 और 2 दूनी 4, 4 N है, हमने 4 N उधर कर दिया। अब वो देखेंगे वो कितना हो गया, देखिए वो है 2 3 6 दूनी 12, 12 वो है, कैसे 2 3 6 और 2 12, 12 हो, 12 ही वो हमें उधर करना है। अब हमने देखा 2 Pb हो, 2 वो ये हो गए, 4 दूनी 8 और 2 मतलब 8, 4 दूनी 8 और 2 10, और 10 और 2 हो गया बराबर। ठीक है ना, कहा ये समीकरण है, इसको संतुलित कैसे करते हैं हम आपको ये भी बताते चलते हैं साथ साथ कि ये देखिए समीकरण हुआ, और हमने इसको गर्म किया है, गर्म करने पर ये समीकरण बनेगा। ऐसे हमने लिया जैसे NH4Cl, ठीक है, और इसको हमने गर्म किया, गर्म करेंगे हीट किया, और यहाँ बनेगा NH3 प्लस HCl। संतुलित करके देखते हैं, और ये मतलब गर्म करने पर है, हमने गर्म करेंगे तो ये बनेगा। तो ये गर्म किया, NH3 आया है और HCl आया है, तो देखें N कितना है, इधर 1 है, इधर भी N 1 है, यहाँ H 4 है, यहाँ 3 और 1 4 है, Cl 1, यहाँ भी Cl 1, अर्थात संतुलित। तो ये आगे हम देखते हैं, जैसे KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं, इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, ये हम आपको केवल उस वियोजन बता रहे हैं। तो
KClO3 को गर्म करेंगे, बनेगा KCl प्लस O2, ये बन गया। देखिए KCl प्लस O2 प्राप्त होता है। अब इसको संतुलित करेंगे हम, तो हमने कहा संतुलित कैसे करें? देखो KCl यहाँ लिखा है, यहाँ भी लिखा है, ये तो बराबर है, O3 है, यहाँ 2 है, फिर गड़बड़ हो गया। तो हमने कहा जब ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ जाती है तो क्या करें? हमने कहा ये 3 और 2 का एलसीएम ले लो, ठीक है, 6 हो गया, 6 हो गया ना। अब 6 में 2 से डिवाइड करो, डिवीजन भाग दो, तो ये हो गया 3 बार, 3 लिख दिया यहाँ, और 6 में 3 का भाग दो इसका, तो यहाँ लिख दो। अब देखो 2 3 6 हो और 3 2 6, वो बराबर हो गया। लेकिन अब चूंकि K भी 2 है, यहाँ Cl भी 2 है, तो यहाँ भी 2 कर दो, हो गया ना। तो ये हमें आसानी से समझ में आ सकता है, समझ में आया ना। हम आपको बता रहे हैं रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, कैसे संतुलित करते हैं, और तो ये ऊष्मीय वियोजन है।